नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार की सियासत में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। खबर है कि जेडीयू और आरजेडी का विलय हो सकता है और इस बारे में औपचारिक चर्चा जेडीयू के दिल्ली सम्मेलन में हो सकती है। इस बात की चर्चा इन दिनों इसलिए भी ज्यादा हो रही है क्योंकि पिछले कुछ समय से नीतीश कुमार लगातार लालू के सामाजिक न्याय के नारे को दोहरा रहे हैं, जिससे माना जा रहा है कि तेजस्वी और नीतीश की कोशिश ये है कि जनता परिवार को फिर से एकजुट किया जाए और एनडीए के विकल्प के तौर पर उसे देश के सामने रखा जाए। और अगर दोनों पार्टियों का विलय होता है तो आरजेडी और जेडीयू के हमारे सूत्र जो बता रहे हैं उस हिसाब से आपको बताएं कि इस नई पार्टी का नाम जनता दल होगा और जनता दल का जो पहले सिंबल हुआ करता था चक्रछाप, वही इस पार्टी का सिंबल भी होगा। इन चर्चाओं को तब और बल मिल गया जब इस बारे में नीतीश और तेजस्वी से सवाल किया गया तो दोनों ने इस संभावना से इनकार नहीं किया। बता दें कि अगर हम देश की बात करें तो देश में एनडीए को चुनौती देने की कोशिश लगातार कांग्रेस कर रही है, लेकिन उस तरीके से चुनौती नहीं दे पा रही है जिस तरीके से देना चाहिए। ऐसे में जनता परिवार को लग रहा है कि अगर जनता परिवार से संबंधित सभी छोटी बड़ी पार्टी जो सामाजिक न्याय का नारा लगाते हुए देश की सियासत में आए थे, अगर वो एकजुट हो जाएं तो फिर एक फ्रंट बीजेपी के विरोध का बनाया जा सकता है या फिर कांग्रेस से हाथ मिलाकर भी बीजेपी को चुनौती दी जा सकती है। इस पूरे मामले पर आरजेडी और जेडीयू के नेताओं का क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। विलय वाली बात को लेकर के किसी को कोई कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। जो राजनीतिक दल हम लोग हैं, समाजवादी, क्या बोला था विधानसभा में डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी ने, समाजवादी अंश भी है, समाजवादी वंश भी है। आदरणीय नीतीश कुमार जी समाजवादी हैं। सभी लोग विलय की बात कर कौन रहा है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के बीच में महागठबंधन के रूप में एक बड़ा मजबूत सा गठबंधन है। महागठबंधन में अन्य 7 पार्टियां भी शामिल है और बिहार की जनता महागठबंधन पर भरोसा करती है। 2 अलग अलग पार्टियां हैं। ये जो बातें फैलाई जा रही है, हम समझ सकते हैं कि ये बातें विरोधियों के द्वारा कंफ्यूजन फैलाने के लिए ही फैलाई जा रही हैं। भाजपा के लोगों के पास सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने का स्कोप तो है नहीं, वो करना भी नहीं चाहते हैं, इसलिए जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए इस तरह की बातों को फैला रहे हैं। दूर दूर तक इन बातों का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। इस बात की संभावना इसलिए भी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि एक ओर तो जेडीयू के पास नीतीश का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, वहीं दूसरी ओर अगर आरजेडी और जेडीयू का विलय हो गया तो दोनों मिलकर बीजेपी को बड़ी चुनौती बिहार में दे सकते हैं। और इन दोनों पार्टियों का वोट बैंक अगर एक हो गया, जनता को इस विलय पर भरोसा हो गया और ये भरोसा हो गया कि दोनों पार्टियों का विलय हो गया और नीतीश के पास पलटी मारने की संभावना नहीं है, तो नीतीश के वोटर भी इस नए विलय वाली पार्टी यानी जनता दल के लिए वोट करेंगे और बीजेपी के खिलाफ बिहार में एक बड़ा माहौल बनता चला जाएगा और आगे की 2024 की लोकसभा चुनाव और 2025 की विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए इस नए गठजोड़ को हराना बेहद मुश्किल हो जाएगा। खैर, फिलहाल तो संभावना और कयासों का दौर चल रहा है। देखना होगा कि जब दिल्ली में जेडीयू का सम्मेलन होगा तब इस पर क्या फैसला लिया जाता है। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।